चाइना ने 249 अरब डॉलर का रक्षा बजट ला दिया है भारत के सामने। भारत को दबाव डालने के लिए, भारत को झुकाने के लिए अपने देश में। और 2025 में ये चाइना का सबसे बड़ा रक्षा बजट है। उन्होंने अपने रक्षा बजट में 7.2% की वृद्धि की है और उन्होंने 249 अरब डॉलर की रक्षा बजट को अपने देश को मजबूत करने के लिए लाया है। लेकिन यहाँ पे भारत की क्या स्थिति है? हमारा देश 2025 में जो रक्षा बजट लाया है वो मात्र 81 अरब डॉलर का रक्षा बजट है। 81 अरब डॉलर भारत का रक्षा बजट है। 249 अरब डॉलर हमारे पड़ोसी देश चाइना का रक्षा बजट है। तो आप समझिए कि 81 अरब डॉलर और 249 अरब डॉलर, ये बहुत बड़ा फासला है। यहाँ पे भारत की कोई भी मजबूत स्थिति नहीं है जो कि हम चाइना को टक्कर दे सके। हमसे 3 गुना अत्यधिक रक्षा बजट को चाइना ला रहा है। तो ये जाहिर सी बात है कि चाइना के पास अच्छे से अच्छे हथियार बनेंगे, उनके देश के सैनिकों को मॉडर्न किया जाएगा, डिजिटलीकरण किया जाएगा उनके हथियारों का। तो ये जाहिर सी बात है, अगर 3 गुना अत्यधिक रक्षा बजट वो चाइना ला रहा है अपने देश के लिए, तो एक बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है चाइना के आम लोगों के लिए, चाइना के सैनिकों के लिए, चाइना के रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए। लेकिन हमारा भारत यहाँ पे जीरो साबित हो रहा है चाइना के सामने। गाइज, पहले स्थान पे जो रक्षा बजट लाने वाला देश होता है, हर वक्त और हर एक दिनों से चलता आ रहा है, वो अमेरिका होता है। उनका स्थान कोई ले नहीं पाता है। अमेरिका का एक अलग जगह बना हुआ है और उन्होंने 895 अरब डॉलर का रक्षा बजट अपने देश में लाया है। तो ये अमेरिका का कोई टक्कर नहीं है, अमेरिका का एक अलग स्थान है। तो ये चीज़ें हो गई। और दूसरे नंबर पे हमारा पड़ोसी देश चाइना ही है और उन्होंने 249 अरब डॉलर का रक्षा बजट अपने देश के लिए लाया है। और तीसरे स्थान पे रसिया है, जो कि हमारा मित्र देश भी है। उनके पास से हम हथियार भी खरीदते हैं, बहुत से हथियार को खरीद भी लिए हैं और खरीदने वाले भी हैं। तो रसिया हमारा मित्र देश है, उन्होंने 126 अरब डॉलर का रक्षा बजट लाया है। और रक्षा बजट लाने के मामले में वो भले ही आगे हो रसिया हमसे, लेकिन जीडीपी के मामले में भारत से पीछे है। वो छठे स्थान पे है और भारत 5वें स्थान पे है जीडीपी के मामले में। लेकिन फिर भी हमारा देश रक्षा बजट में पैसों को इन्वेस्ट नहीं करता और कटौती करते हुए 81 अरब डॉलर का ही रक्षा बजट अपने देश में लाता है। और रसिया छठे स्थान पे भले जीडीपी के मामले में हो, लेकिन उन्होंने अपने रक्षा बजट को बढ़ाने के लिए 126 अरब डॉलर का बजट लाया है अपने देश के लिए, अपने देश के हित के लिए। क्योंकि देखिए, रसिया अभी युद्ध भी लड़ रहा है और उनके पास जो रक्षा बजट वो बढ़ाता है तो उससे वो कमाता भी है, व्यापार भी कर लेता है, वो हथियारों को बनाता है और भारत जैसे बड़े बड़े देशों को अपने हथियारों को बेचता है। चाइना चाइना को भी अपने हथियारों को बेचता है। तो रसिया की ये स्थिति है। लेकिन हमारा भारत, आज दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत, आज दुनिया का सबसे बड़ी युवा शक्ति वाले देश, क्यों आज मात्र 81 अरब डॉलर का जीडीपी रक्षा बजट को लाता है अपने देश को मजबूत करने के लिए? गाइज, यहाँ पे भारत की कमजोर नसें ये है कि आज हमारा देश, हमारे देश के जो वर्तमान में नेता हैं, जो पूर्व में नेता थे, वो सारी सरकारों की एक ही मंशा रही है कि हमारे देश के आम लोगों को कैसे संतुष्ट रखा जाए। भले हमारे देश के रक्षा तंत्रों को ठेस पहुंचे, कमजोर हो जाए, तो उस पर हमारी सरकार की कोई चिंता नहीं है। क्योंकि हम आम लोग भी इस पे उतना ही जिम्मेदार हैं जितना हमारी सरकार है। थोड़ी मोड़ी अगर महंगाई हम आम लोगों के पड़ जाता है तो हमारे देश के लोगों को इस तरह से विरोध करना होता है कि जिससे हमारी सरकार मजबूर हो जाती है और हमारे देश की रक्षा बजट को काटते हुए इन आम लोगों के बीच में लाना होता है। गाइज देखिए, इन सभी चीज़ों के बीच हमें सीखना चाहिए हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से। उनके पास खाने के लिए खाने नहीं है, आधे से अत्यधिक भूखे सोते हैं रात में, ले कपड़े नहीं है, यूँ कहे तो अंधेरे में भी रहने के लिए मजबूर है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान। लेकिन फिर भी उसे भारत से लड़ने के लिए हथियार चाहिए। वो चाइना से, तुर्की से, ईरान से, इन सभी देशों से हथियारों को खरीदता है अपने देश को मजबूत करने के लिए। लेकिन वहाँ के आम लोग ये समझ चुके हैं कि आज जो स्थिति है वो भारत को काउंटर करने के लिए हमें
हथियारों को खरीदना होगा, हमें भूखे तक रहने पड़ सकते हैं क्योंकि हमें भारत से लड़ना होगा। लेकिन हम भारतीयों को ये कब समझ आएगा कि हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी देश, हमारा सबसे बुरा सोचने वाला पड़ोसी देश चाइना, जो कि आज मजबूत स्थिति में है, जीडीपी के मामले में दूसरे स्थान पर है, यूँ कहें तो अपने रक्षा तंत्र को मजबूत करके दूसरे स्थान पर बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और किसी भी देश के लिए अगर किसी देश के पड़ोसी देश मजबूत हो रहे हैं तो उस देश के लिए अच्छी बात नहीं है कोई, क्योंकि कोई देश ये नहीं चाहता कि हमारा पड़ोसी देश मजबूत हो जाए। अगर मजबूत हो जाए तो वो आपको दबा के रखेगा। आम लोगों के बीच में भी यही चीज़ें होती है कि अगर आपके पड़ोसी आपसे ताकतवर हो रहे हैं आपके, तो आपको वहाँ पे उसके लिए नीचा रहना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भी फॉलो करते हैं। तो ये सब बातें हैं गाइज। हमारे देश की जो जीडीपी है वो आज 5वें स्थान पर है। हमारा $3 ट्रिलियन का जीडीपी है। तो ये हमारे जीडीपी का भी एक अहम रोल होता है, क्योंकि हमारा जीडीपी बहुत कम है, और ये कम होने का मसला यही है कि हम आज रक्षा बजट को भी कम ला रहे हैं अपने देश के लिए। और चाइना की जो जीडीपी है वो $17 ट्रिलियन की है, और भारत की मात्र $3 ट्रिलियन की जीडीपी है। तो बहुत बड़ा फासला है। और अमेरिका की जो जीडीपी है वो 79 ट्रिलियन डॉलर का जीडीपी है। तो जिस देशों के पास सबसे अत्यधिक जीडीपी होगी, जिनकी मजबूत अर्थव्यवस्था होंगे, वो अपने देश के लिए रक्षा बजट को ज़्यादा लाएंगे, अपने देश के आम लोगों के लिए भी बजट ज़्यादा लाएंगे। तो भारत की जो स्थिति है वो कमज़ोर है ही। लेकिन फिर भी अगर रसिया हमसे पीछे है, रसिया 6ठे स्थान पर है, और फिर भी वो $126 ट्रिलियन का रक्षा बजट ला रहा है, तो हमारा देश को भी ये सोचना चाहिए कि $81 अरब नहीं, तो चाइना को ना टक्कर देने के लिए हमें रसिया के लेवल का भी रक्षा बजट लाना चाहिए, क्योंकि रसिया हमसे जीडीपी के मामले में पीछे है, और हमें रसिया से लेवल का रक्षा बजट लाना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें का जब समझ गए कि चाइना हमसे कितना आगे है, और क्यों हमें भारत को फिर से पटरी पे लाने के लिए, भारत के हथियारों को बनाने के लिए, भारत को चाइना के लेवल को खड़ा करने के लिए अपने रक्षा बजट को बढ़ाना चाहिए। क्योंकि चाइना ने 7.2% की वृद्धि के साथ 2025 में अपने रक्षा बजट को $249 अरब का कर दिया है। तो भारत यहाँ पे कमजोर पड़ता जा रहा है। गाइज थैंक यू दोस्तों। इसी तरह के इंटरनेशनल यूनिक खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े गाइज।